बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की अदम दस्तयाबी के बाइस मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख। जमानत की दरखास्तें 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर थीं। अदालत ने जमानतों पर वकला से दलाइल तलब कर रखे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोजा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तिजारती और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर सरमायाकारी से भी मिले। वजीर आजम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। मक्का मुकरमा में वफ्द समेत उमरा भी अदा किया। रवां साल पाकिस्तान खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। बारिशें मामूल से निहायत कम होने पर मुल्क में पानी का बहरान बढ़ने लगा। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार मुमालिक में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर। बिजली घर के 17 में से 12 पैदावारी यूनिट्स बंद हो गए। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,300 क्यूसिक, अखराज भी 17,300 क्यूसिक। डेड लेवल बदस्तूर 1,402 फुट। मंगला में पानी की सतह 1,063, चश्मा में पानी की सतह 600 फुट रिकॉर्ड की गई। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने का फैसला पानी के बहरान को मजीद संगीन बना देगा। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से सिंध में कहत का खदशा है। फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। दरियाए सिंध के मुहाफिज हैं। सिंध हुकूमत ने पानी के बहरान से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली। जमीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर। मुल्क भर में पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों की गैर जरूरी लाइट्स बंद कर दी गई। लाइट्स 9:30 बजे तक बंद रहेंगी। वजीर आजम की आवाम से अलामती मश्क का हिस्सा बनने की अपील। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर उजागर करें। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत के लिए रजामंद। खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम करने पर तैयार। फरोख्त पर शरह बरकरार रहेगी। जराये के मुताबिक IMF ने बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1,257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाजत भी दे दी। पंजाब में गंदुम के सरकारी निर्ख 2900 रुपए मन मुकर्रर। हुकूमत का गंदुम रिलीज पॉलिसी जारी रखने का फैसला। सरकारी गोदामों से मजीद गंदुम रिलीज की जाएगी। हुकाम के मुताबिक अब तक 12 लाख मैट्रिक टन गंदुम फरोख्त की जा चुकी है। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर मजीद महंगा। एक साल में दूसरी बार टोल टैक्स में इजाफा। GT रोड पर कार से 70, वैगन से 150 रुपए लिए जाएंगे। बस को हर टोल प्लाजे पर 250, बड़े ट्रकों को 550 रुपए देना होंगे। मोटरवे M1, M3, M4 और 5 पर भी टैक्स में इजाफा। टोल टैक्स 850 से लेकर 5,750 रुपए तक होगा। पाक अफगान तोरखम सरहद पर पैदल आमद-ओ-रफ्त 28 रोज बाद शुरू। हुकाम के मुताबिक सिर्फ वीजे के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमद-ओ-रफ्त की इजाजत है। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। अफगान उबूरी वजीर खारजा मीर खान मुत्तकी से मुलाकात। मुसलसल राबते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात को के आज़म का यादा। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह पर राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद सादिक की अफगान वजीर तिजारत नूरुद्दीन अजीजी से भी मुलाकात। मियांवाली, रावलपिंडी, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। 11 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, IED बम, पंफलेट्स, मैगजीन और नकदी बरामद। दहशतगर्द लाहौर और दीगर शहरों में पुलिस को टारगेट करना चाहते थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची की मकामी अदालत में मुकदमात की समाअत। जज ने कहा, 3 मुकदमात में मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर बरकरार है। मुल्जिम अरमगान का कमरे अदालत में एतराफ़ जुर्म से इनकार। अदालत ने 164 के बयान की दरखास्त खारिज कर दी। कहा, मुल्जिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी, फिर मुनहरिफ हो गया।
कराची में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। सुपर हाईवे पर डकैती मजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस से मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट में दुकानों में डकैती। चोर दुकानों के ताले काटकर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। दुकानदार ने कहा 50 लाख रुपए से जायद मालियत के मोबाइल फोन चोरी हुए। पुलिस ने कहा 2 दुकानों में चोरी की कोशिश नाकाम रही। महकमा समाजी बहबूद खैबर पख्तूनख्वा के 182 मुलाजमीन फारिग। नोटिफिकेशन जारी। फारिग होने वालों में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन शामिल। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले रोजगार छीनने पर आ गए। करोड़ों रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं। सोशल मीडिया ब्रिगेड मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। गंडापुर सरकार के पास मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए फंड्स नहीं होते। सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए हर वक्त दस्तयाब होते हैं। नवाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के सुदूर भी मिले। बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी खिदमात के अमल को 100% डिजिटाइज करने का फैसला। वजीर आला सेक्रेटेरिएट का तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को मुरासला इरसाल। कहा डिजिटाइजेशन के बगैर सरकारी खिदमात की फराहमी का अमल पेचीदा रहता है। कैटलॉग को अगले मरहले में दस्तक प्लेटफॉर्म से मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 40,000 खुसूसी बच्चों को ईद तहाइफ मिलेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा खुसूसी बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। पंजाब भर में मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में बच्चों को तहाइफ दिए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी। मलबूसात की बरामदात में 19% इजाफा। बरामदात 6.2 अरब डॉलर की तारीखी सतह पर पहुंच गई। विफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए बरामदात में मजीद इजाफा नागुजीर है। गवर्नर सिंध के दस्तखत से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्ट तरमीमी बिल नाफिज। बिल के जरिए सिंध हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के नए उसूल मुतारिफ करवा दिए। प्रोसिक्यूटर्स और दीगर तमाम मेंबरान प्रोसिक्यूटर जनरल के मातहत काम करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के अफसरान की ईद पर छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कोशिश है अवाम को सफरी सहूलियात में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ईद तातीलात के दौरान कोई शहरी इजाफी किराया ना दे। अफसरान अवामी शिकायत के अजाले के लिए फील्ड में रहेंगे। पाराचनार में जेरे जमीन मकान में बम धमाके से 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। किसी एक के पास मौजूद दस्ती बम फट गया। सरगोधा में मनशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पंजाब ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान में जाली AI तस्वीर और वीडियोस बनाने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा मुलजिम सियासी शख्सियात की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए AI इस्तेमाल कर रहा था। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान में पानी की किल्लत संगीन मसला है। फौरी इक़दामात की जरूरत है। पीने के लिए महफूज पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़राई तरीकों को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। सनतों और घरेलू सतह पर पानी की मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। लाहौर में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। कराची में निश्तर पार्क से बरामद जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान में ख़त्म। रावलपिंडी में भी जुलूस इमाम बारगाह कदीम पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर में यौम अली का जुलूस रात 11 बजे बरामद होगा। कोयटा में जुलूस मरकजी रास्तों पर रवां दवा। मुल्तान में यौम अली की मुनासबत से 2 जुलूस बरामद हुए। झंग कमालिया में भी जुलूस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी इकदाम के तहत दफा 144 नाफिज। जिला गरबी, जनूबी और शर्की जोन्स में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने वाले वकला पर गाउन पहनने की पाबंदी खत्म। 1 अप्रैल से तलाक होगा। चीन से इस्लामाबाद के लिए कार्गो परवाजों का आगाज। पहली कार्गो परवाज 25 टन से जायद सामान लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। हुकाम के मुताबिक हफ्तावार 2 कार्गो परवाजें चलेंगी, फिर मजीद इजाफा होगा। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर कल ऐवान सदर में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। पाक आर्मी का मायानाज बैंड फन का मुजाहिरा करेगा।